हेलो एवरीवन। इस 30 दिन में अपनी पढ़ाई को कौन सी दिशा दें, इसको लेकर यह वीडियो है। कुछ सवाल आपके मन में हैं, कुछ सवाल हमसे मेरे क्लासेस के अंदर पूछे भी गए हैं। आप लोगों ने भी कई बार यूट्यूब पे पूछा है 68 पीटी एग्जाम को लेकर। तो 68 जो पीटी का एग्जाम है, यहाँ पे 3 सवाल है। मैंने सवाल को नोट कर लिया था कि क्या 67 के जैसा ही उसी पैटर्न पे, उसी लाइन पे 68 का पेपर होगा। दूसरा सवाल है कि क्या उतनी ही एरर होगी फिर से। और तीसरी सवाल ये है कि क्या कट ऑफ का क्या सीन रहेगा, उतना ही जाएगा या कुछ कम होगा। इन तीनों पे बात करेंगे ताकि इस आने वाले जो 30 दिन है उसमें अपने पढ़ाई को आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सके। देखिए, 67 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके स्टैंडर्ड को लेके बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज माने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बीपीएससी को झेलना पड़ा है हर तरीके से। माने इस पेपर को लेके जिस लेवल पे क्रिटिसिज्म था उसके गलत होने को, उसके अंदर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को लेकर, वो सब ने कहीं ना कहीं बीपीएससी के ऊपर एक इम्पैक्ट डाला है। मैं एकदम डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि 67 के जैसा ही आपका पेपर वो नहीं होने वाला है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप एकदम से 67 पीटी लाइन पे चल रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब एकदम बहुत ज्यादा नहीं अंतर होगा, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड कीजिएगा। इसका प्रूफ है, एक्चुअली इसका प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि आप जब मेंस का क्वेश्चन पेपर 67 का देखेंगे ना, वो मेंस का क्वेश्चन पेपर आसान नहीं है। मेंस के क्वेश्चंस के अंदर दम है, समझ में आ रहा है? वो दम है जो पीसीएस के पेपर के अंदर होना चाहिए। एक समझ के साथ आंसर लिखने का सिर्फ रट्टू मल से काम नहीं चलेगा, वो मेंस के पेपर में दिखा है। ये चीजें 100% 68 के पेपर में, पीटी के पेपर में आपको दिखेगा। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, नहीं बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। तो आप क्वेश्चन को एक अलग रंग में देखोगे। तो अभी मौका है, क्योंकि जो चीजें सामने होने वाली है उसके लिए अभी से आपको तैयार रहना होगा। एक्सेप्ट नहीं करने की जो आदत हमें है ना, वो आदत को छोड़ना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे उससे काम तो चलना नहीं है। पहले एकदम से बिलीव नहीं किया जा रहा था कि कोई 120 ला सकता है, और आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनका स्कोर आया है। कट ऑफ क्या है उस पर बात नहीं करेंगे। उसी तरह से कुछ पेपर्स के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं है। तो वो बदलाव के लिए आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। एक तो सवाल का जवाब हो गया। थोड़ा सा अपग्रेड कीजिए, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो स्टैंडर्ड आपको ट्रैप में ले सकता है, तो उस ट्रैप के लिए तैयार रहिएगा पहले। दूसरा सवाल है कि क्या, क्योंकि इन्होंने पैनल भी बदल दिया, हाँ ये इसी पे है कि क्या फिर से इतनी गलती होगी। इसकी संभावना कम है, क्योंकि इस बार जिस तरह से इनकी क्रिटिसिज्म हुई है, इतना गलत इन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया था। तो अध्यक्ष साहब से लगता है, थोड़ी उम्मीद है, तो उन्होंने जिस तरह से पैनल को बदला है, तो उम्मीद है कि अब नेक्स्ट से आप एरर फ्री तो हो नहीं सकता। ये तो नहीं चला गया कि एरर फ्री होगा, लेकिन इतने एरर की संभावनाएं कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन शुरू से ही मैं कहता आ रहा, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, 5 क्वेश्चन बीपीएससी को दे के चलिए। कट ऑफ से जितना आपका आ रहा है 5 क्वेश्चन उसको दे दीजिए, कि 5 सही क्वेश्चन को गलत करने का छोड़ के कट ऑफ देखिए, उसके अंदर आप आ पा रहे हो। एक तो इसका जवाब भी हो गया। और लास्ट फाइनल कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ जो है ना, वो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन जो होते हैं वो तय करता है। जैसे पिछले साल 67 क्वेश्चन पेपर आसान था, कट ऑफ भाग गया। उसमें वो अगर जेन्यून कट ऑफ हम या मान लिया, जो भी, इस डिबेट पे मत जाइए, उसके अंदर उस पेपर पे 5000 स्टूडेंट भी बैठते ना, तो कट ऑफ उसी के आसपास होता, अगर सीरियस कैंडिडेट बैठते तो। नॉन सीरियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो कट ऑफ स्टूडेंट का भीड़ सिर्फ तय करता है, ये गलत बात है। कट ऑफ मेन क्वेश्चन पेपर का नेचर तय करता है। उसके बाद फिर कितने स्टूडेंट उसके अंदर अपेयर हो रहे हैं ये तय करता है। तो अभी कुछ स्टूडेंट, कुछ कम फॉर्म गया है, कुछ कम फॉर्म भरा गया है, इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि कट ऑफ बहुत नीचे चला जाएगा। कट ऑफ देखिए, एक तो 113 रहेगा नहीं, कट ऑफ उससे नीचे बनेगा। 113 कट ऑफ नहीं बनेगा, गारंटी है इस बात की।
तो ये कहीं से 120 बने 140, ये सब प्लीज निगेटिविटी हटा दीजिए। कोई फायदा नहीं है इससे। या तो अपने आप को धोखा दे रहे हो या अपने दोस्तों को दे रहे हो, या तो आप स्ट्रैटेजिकली आप चोट कर रहे हैं किसी पे या नहीं कर रहे हैं। एक तो वहां से बचिए। तो आपको क्या करना है, आपको अभी कट ऑफ तो नीचे रहेगा, ये डेफिनेटली है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जैसे ही बढ़ेगा कट ऑफ नीचे आ जाएगा। और निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग जब आ गया तो कट ऑफ उतना तो जाना नहीं है। तो कोई 120 125 बोल रहे हैं ना, इन सब चीज से बिल्कुल बचिए। और कट ऑफ नीचे ही रहेगा, कट ऑफ ऊपर नहीं जाना है। निगेटिव मार्किंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, और निगेटिव मार्किंग है तो उतना मारने से लोग बचेंगे भी। तो सवाल उठता है कैसे, तो सवाल उठता है कि फिर हम कैसे अपने स्टडी को प्लान करें। तो आप अपने स्टडी को जैसे कर रहे हैं उसी तरह से कंटिन्यू रखिए, थोड़े स्टैंडर्ड को बढ़ा दीजिए, बाकी सब कुछ उसी तरह का है। बाकी निगेटिव मार्किंग को अप्रोच कैसे करेंगे ये हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो होपफुली कि इसका जवाब आपको मिल गया होगा, तो आप आराम से एग्जाम की तैयारी कीजिए और जम के लगिए उसमें।